हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में वहाँ पे जो क्राउन रूल था और जो मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बारे में डिस्कस करेंगे। आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यहाँ पे जो था फर्स्ट यहाँ पे पुट किया था, मतलब सामने लाया था एम एन रॉय द्वारा 1934 में। उसके बाद में यहाँ पे इन 1935 में यहाँ पे जो आईएनसी था, इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और ये डिमांड एक्सेप्ट किया गया था इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज़ नोन फॉर द मतलब जिसे मतलब कहा गया है, जिसे कहा जाता है अगस्त ऑफर 1940 में यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे 1942 में सर जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एक मेंबर थे कैबिनेट के जो इंडिया आए थे, एक ड्राफ्ट प्रपोजल किया था उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो अडोप्ट किया जाएगा आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। और यहाँ पे जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसके बारे में देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नवंबर 1946 में अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसके द्वारा उसके द्वारा यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट किया गया था। ईच प्रोविंसेस में यहाँ पे जो इस प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट थे, इनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन पॉपुलेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। रफली यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे जो अलॉट किया गया फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी उसका टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे देखते 389। तो ये ध्यान में रखना 93 प्रिंसली स्टेट के लिए थे और जो 296 थे उसमें से 10 जनरल के लिए, 78 मुस्लिम के लिए, 4 सिख एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए। उसके बाद में यहाँ पे मेथड क्या था इलेक्शन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और उसके बाद यहाँ पे प्रोविंसेस द मेंबर्स वेयर टू बी यहाँ पे जो इलेक्ट किए जाने वाले थे बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो प्रिंसली स्टेट का यहाँ पे जो मेथड ऑफ सिलेक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ द नॉमिनेशन एंड कंसल्टेशन। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, उसका डेट इम्पोर्टेंट है 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे जो बॉयकॉट किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। और यहाँ पे डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सचिंदानंद जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे, लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी को यहाँ पे इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। जो बी.एन. राव को थे यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइज़र की तरह, बी.एन. राव ध्यान में रखना। और जो 26 जुलाई 1947 है को यहाँ पे एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान को यहाँ पे क्रिएट किया गया। उसके बाद यहाँ पे CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डोमिनियन ऑफ द इंडिया है, जो एक पाकिस्तान यहाँ पे मिले थे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14 अगस्त 1947 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हमारे इंडिया से रिलेटेड आप ध्यान में रखना 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था उसमें अपॉइंट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर। और जो B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नवंबर 4 को 1948 में। फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे की गई थी नवंबर 4 1948। इम्पोर्टेंट है। सेकंड रीडिंग यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज नवंबर 15 1948 एंड थर्ड रीडिंग यहाँ पे 14 नवंबर 1949 को की गई थी। मतलब यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन जो हो रहा था पार्लियामेंट में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे डिक्लेयर और पास किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 284 मेंबर थे आउट ऑफ 299 जिन्होंने साइन किया था ओवर इट। एंड देन आफ्टर यहाँ पे साइन किया गया था बाय द प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। कंटेंट प्रियम्बल था, उसमें 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रोविज़न क्या था, पार्लियामेंट, इलेक्शन और सिटीजनशिप वेयर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेम डेट 26 नवंबर 1949।
और रिमेनिंग ऑन 26 जैन 1950 को यहाँ पे दिस डे को यहाँ पे चूज़ किया गया बिकॉज पूर्ण स्वराज की जो डिमांड हुई थी, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था। ऑन द सेम डे 1930 को यहाँ पे जो मतलब लाहौर सेशन में यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लिया था 1989 में। सो उसी के लिए यहाँ पे ये 26 जनवरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो इसलिए मतलब यहाँ पे जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं उसी का मतलब यहाँ पे उसी को मतलब याद में रखते हुए ये सेलिब्रेट करते हैं। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे यहाँ पे 42nd 44th 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फीचर्स यहाँ पे दिए हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे लेंथियस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बहुत बड़ा है। यहाँ पे वेरियस सोर्सेज से मतलब यहाँ पे लिया गया है। मिक्सअप ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। फेडरल कम यूनिटरी फीचर्स है। यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकसभा राज्यसभा, और बाइकैमरलिज्म है यहाँ पे सदन में, और सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। और आगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सेक्युलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप है, और यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं लाइक यूपीएससी, कैग, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं यहाँ पे, जैसे मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी है और नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, 3 टायर गवर्नमेंट। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इम्पोर्टेंट सोर्सेस मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से एक्ट से मतलब लिया है, किस किस कंट्री से लिया गया है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मतलब क्या लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए अमेरिका से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रिएम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द एससी एंड हाई कोर्ट जजेस। और यूके से क्या लिया है हमने, पार्लियामेंट्री जो मॉडल है, कैबिनेट सिस्टम, रिट जुरिस्डिक्शन जो है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद में यहाँ पे कनाडा से क्या लिया है, रेसिड्यूरी पावर, एमपी और एमएलए जो प्रिविलेजेस हैं उनके जो प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं, मतलब जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, मतलब बोलने की जो छूट होती है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जो पार्लियामेंट में बोलते हैं उसके लिए। और जो यूएसएसआर से मतलब जो अभी रशिया है उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो ये ध्यान में रखना, मतलब किस कंट्री से क्या लिया है सोर्सेस। सो इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स हमको सेंटेंस फॉर्मेट में या फिर मैच द पेयर पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। प्रिएम्बल देखते हैं हम यहाँ पे। जो प्रिएम्बल है ये रेफर करता है इंट्रोडक्शन एज अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रिएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेस है ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया एंड मूव किया गया था पंडित नेहरू जी द्वारा, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और यहाँ पे अमेंड किया गया है इसको मतलब एक ही बार, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और यहाँ पे ऐड किए गए हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ऐसे 3 वर्ड ध्यान में रखना, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। प्रिएम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा कहा गया था केशवानंद भारती केस 1973। इससे पहले 1960 बेरोबेरी केस, वो हमें ध्यान में नहीं रखना है, उसमें कहा गया था कि प्रिएम्बल पार्ट नहीं है। बट केशवानंद भारती केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि देयर इज़ एनी ऑफिशियल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाएगा इन द लाइट ऑफ द प्रिएम्बल। और यहाँ पे कुछ की वर्ड दिए है प्रिएम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ईच एंड एवरी वर्ड प्रिएम्बल का इंपॉर्टेंट है। सोवेरेन, सो इम्प्लाई करता है मतलब इंडिया मतलब नाइदर डिपेंडेंट नॉर डोमिनेंट ऑफ द एनी अदर नेशन, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है और यहाँ पे
आज़ाद है, मतलब स्वतंत्र है, अपने डिसीजन लेने में सक्षम है, और इंडिपेंडेंट स्टेट है। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे जो एम है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ब्रिंग अबाउट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए यहाँ पे इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और ये फेथ करता है मिक्स इकोनॉमी के लिए। सेक्युलर है, मतलब यहाँ पे सभी धर्म के जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं और सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेट। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे लोकशाही है, मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चुने जाते हैं। दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ पीपल एक्सरसाइज की जाती है, देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली फ्रॉम द 4 डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइट होता है। ये मतलब जैसे नॉर्दिक कंट्री जो है ना, स्विट्जरलैंड वगैरह, उसमें जहाँ होता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, हमारे जैसे इंडिया में होता है। रिपब्लिक मतलब जो हेड होता है ना, प्रेसिडेंट होता है, इलेक्ट होता है, नॉट हेरिडिटरी, जैसे ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में है, यूके में है, इंग्लैंड में जो रानी होती है हेरिडिटरी होती है ना, जो क्वीन होती है। और जस्टिस, यहाँ पे जो प्रियम्बल का मतलब जो बनाया गया है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है, वन ऑफ द गोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सोशल जस्टिस मतलब यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ऑल सिटीजन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब यह क्या होता है, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल की मतलब जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा, और देयर शैल बी इक्वालिटी होंगी, अपॉर्चुनिटी होंगी, पॉलिटिकल जस्टिस होगा यहाँ पे, इंक्लूड राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, मतलब हम पब्लिक ऑफिसेस वगैरह जो होती हैं गवर्नमेंट के, उसको मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, हमें वोट देने का अधिकार है। सो ऐसे मतलब यहाँ पे कहा गया है। और लिबर्टी, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है वाइडर लिबर्टी ऑफ द थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी है यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए टू एनी सेक्शन, और प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भेदभाव किया नहीं जाएगा। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्वता है यहाँ पे, ब्रदरहुड है की भावना है हमारे इसमें। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद हम फिनिश करेंगे इसको। उसके बाद थर्ड पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ठीक है। सो ये हम थोड़ा फिनिश करते हैं। पार्ट 1 में यहाँ पे आर्टिकल 1 से लेकर 4, क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया था कि पार्ट 4 मतलब पार्ट 4 ये किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से। अगर आपको पता रहता तो आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्टली पूछा था आपको पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, मतलब है आर्टिकल 1 में यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे एज अ भारत और डिक्लेयर किया है, यूनियन ऑफ द स्टेट। और जो आर्टिकल 1 सबसेक्शन 2 में यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। आर्टिकल 1 सबसेक्शन 3 में यहाँ पे जो टेरिटरी है इंडिया की, वो कंप्राइज करती है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड जो अदर टेरिटरी है उसको एक्वायर भी किया जा सकता है। रीजन्स क्या दिए, यूनियन ऑफ द स्टेट्स मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर दिया जाता है टू द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। फेडरेशन ऑफ द स्टेट ये अमेरिका में है, जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है स्टेट के साथ में, और यहाँ पे हमारे इंडिया में स्टेट के साथ में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट हम स्टेट को मतलब डिवाइड कर सकते हैं, यूनियन को नहीं कर सकते। यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो तोड़ा नहीं जा सकता है। और इंडियन यूनियन जो है उससे अलग नहीं हो सकते हैं कोई भी स्टेट इंडिया में। इंडिया फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट लाइक यूएस फेडरेशन, एंड यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है सेकेंड फ्रॉम द फेडरेशन से अलग होने का। टेरिटरी ऑफ द इंडिया यहाँ पे वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ द इंडिया, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूड किया गया ओनली स्टेट एंड फॉर्मर इंक्लूड्स यहाँ पे स्टेट प्लस यूटी प्लस टेरिटरी यहाँ पे जो एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आर्टिकल 2 में यहाँ पे पार्लियामेंट को मतलब लॉ बना सकता है, एडमिट कर सकता है इनटू द यूनियन, एंड एस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट ऑन सच टर्म कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, मतलब जैसे लगे हमें अच्छा कि हमारे भलाई के लिए। और पार्लियामेंट यहाँ पे आर्टिकल 3 में क्या होता है, एक न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट एज अ by uniting the 2 or more state as a part of the state, or by uniting any territory to a part of the any state, और इंक्रीज कर सकता है साइज़ और डिमिनिश कर सकता है एरिया, और जो अल्टर कर सकता है जो बाउंड्री, जैसे बांग्लादेश और जो
इंडिया के बीच में हुआ था। अल्टर कर सकता है नेम, सो ये आर्टिकल पार्ट 3 में दिया है, आर्टिकल 3 में दिया है, सॉरी। प्रोसीजर रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, और यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं, एरिया बाउंड्री और नाम वगैरह बदले जाते हैं। परमिशन होता है, प्रायर परमिशन होता है, लगता है प्रेसिडेंट का, रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द बिल इन द आइदर हाउस। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट यहाँ पे रेफर करते हैं मैटर टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की जो विधानसभा है उसमें, फॉर इट्स ओपिनियन, मतलब उनका ओपिनियन लिया जाता है। जो यहाँ पे स्टेट का लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन होता है ये विद इन द स्टिपुलेटेड लिमिट में होता है, और एनी एक्सटेंडेड, इसका टाइम भी एक्सटेंडेड किया जा सकता है, टाइम लिमिट। जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यू होता है वो डजंट प्रोवाइड इट्स व्यू विद इन द टाइम लिमिट। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक्सपायरी हो जाता है टाइम लिमिट, सो बिल में बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस, उसके बाद में यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट बाउंड नहीं है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसको मतलब बाउंड नहीं है, मतलब कुछ बाध्यता नहीं है, कर भी सकता है नहीं कर सकता है, उसका ओपिनियन ले भी सकता है नहीं ले सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जो बिल है ये पास किया जाता है इन पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी द्वारा लगती है। तो ध्यान में रखना सिंपल मेजोरिटी है ना, स्टेट को अल्टर चेंज वगैरह करना है, नो रेफरेंस इन केस ऑफ द यूटी। एंड उसके बाद में टेरिटरी इंटीग्रिटी एज अ कंटिन्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। आर्टिकल 4 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है जो बिल होता है इटसेल्फ कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल 1 and 4 एंड नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368, मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है आर्टिकल 4 में 368, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लगता है आर्टिकल 368। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट यहाँ पे क्या था, आंध्र प्रदेश है ना, आप सबको पता होगा। पार्ट 2 भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद फिनिश करते हैं। आर्टिकल 5 से लेकर यहाँ पे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 11 यहाँ पे एम्पावर करता है पार्लियामेंट को जो लॉ बनाने से, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो आर्टिकल 11 में दिए हैं। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये फर्दर अमेंड किया गया था इसको 86, 2003, 2005। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब कब अमेंडमेंट किया है। पर्सन्स को यहाँ पे सिटीजनशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। सो यहाँ पे जो चाइल्ड होता है बॉर्न हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले, और चाइल्ड जो बॉर्न हुआ है आफ्टर 1 जुलाई 1987, बट आइदर ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब सिटीजन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द हिज हर बर्थ। और बाय डिसेंट कैसे होता है, मतलब ये पर्सन जो बॉर्न होता है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द इंडिया कैन अप्लाई एट द टाइम ऑफ द बर्थ आइदर, या उसके पेरेंट यहाँ पे सिटीजनशिप होने चाहिए। और बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पर्सन इंडियन ओरिजिन का होने चाहिए, ऑर्डिनरी यहाँ पे रेसिडेंट होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इन इंडिया फॉर द 7 ईयर बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। और यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इन एनी कंट्री। तो उसके बाद में यहाँ पे पर्सन को यहाँ पे मैरिड होना चाहिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में के साथ में। और यहाँ पे जो माइनर चाइल्ड है ऑफ पर्सन वो सिटीजन्स होने चाहिए इंडिया के। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रिलेटेड यहाँ पे दिया है, वो रिसाइड करना चाहिए, मतलब रहना चाहिए इंडियन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 1 साल तक, इमीडिएटली बिफोर द मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जिस टाइम उसने एप्लीकेशन की है। नेचुरलाइजेशन में यहाँ पे दिया है ही और शी मस्ट बिलोंग टू द कंट्री, और सिमिलर प्रोविज़न दिए गए हैं फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। आइदर यहाँ पे वो रहना चाहिए उसकी सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन करने से पहले। और यहाँ पे जो अप्लीकेंट होगा वो 11 ईयर ऑफ द लॉफुल रेसिडेंट होना चाहिए इन इंडिया प्रीसीडिंग टू 12 मंथ्स रेसिडेंस, और वो मस्ट बी अ गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए उसका, और वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंडियन लैंग्वेज एसेंशियल है यहाँ पे, और बाय इन कॉपरेशन ऑफ द टेरिटरी। सो लॉस ऑफ द सिटीजनशिप कैसे होता है, बाय रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन, वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हैं यहाँ पे, और गेटिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, अगर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं सो मतलब ये टर्मिनेशन होता है। और डिप्रीवेशन मतलब जो इन केस ऑफ फ्रॉड एंड मिस प्रेजेंटेशन
उससे भी होता है। ड्यूअल सिटीजनशिप, 2 लिमिटेशंस है यहाँ पे, नो राइट टू वोट एंड कांट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। सो आज हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए पूरे आर्टिकल से रिलेटेड एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। गुड नाइट।